सुबह नाश्ते का समय था। रमीला अपनी बेटी पायल के साथ अपने छोटे से ठेले पर आलू पराठा बेच रही थी। वो लोगों को आवाज लगाती है और कहती है, अरे आओ आओ, आलू पराठा खाओ, एकदम गरम गरम देसी घी में लथपथ। अरे खा के उंगलियां चाटते रह जाओगे। माँ, आप इतने अच्छे पराठे बनाती हैं, फिर लोग हमारे ठेले पर क्यों नहीं आते? वो बेटा, सामने जो तुम ठेला देख रही हो, घनश्याम का ठेला है और वो बहुत सालों से आलू का पराठा बेच रहा है। तुम्हें पता है, वो इतना लालची है कि आलू पराठों पे नाम के आलू डालता है, फिर भी लोग उसके पास जाते हैं। पर माँ, जब वो इतना लालची है तो लोग उसके पास क्यों जाते हैं, हमारे पास क्यों नहीं आते? बेटा, हम लोग गरीब हैं, हमारे कपड़े भी फटे पुराने हैं, तो लोगों को भी यही लगता है कि हमारे पराठों में क्या ही स्वाद होगा। लोगों ने हमेशा उसके ही आलू के पराठे खाए हैं। वो इतना कह ही रही होती है, तभी एक लड़का उसकी दुकान पर पराठे खाने आता है और कहता है, आंटी, पराठे कैसे दिए? मेरे पास ना सिर्फ 20 रुपए हैं। सामने वाले ठेले पर गया था, उन्होंने डांट के भगा दिया कि 50 से कम रुपए में नहीं लेंगे। मुझे बड़ी भूख लगी है और आपके पराठे में से खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अरे बेटा, कोई बात नहीं, अभी देती हूँ तुझे पराठा। तभी रमीला गर्मा गर्म 2 आलू के पराठे तैयार कर देती है और पायल उसे अचार और दही के साथ दे देती है। वो लड़का पराठे खाने लगता है और कुछ ही देर में दोनों पराठे फटाफट चट करके कहता है, वाह आंटी, क्या पराठा बनाया है, एकदम स्वादिष्ट। मन तो कर रहा है इन पराठों के साथ अपनी उंगलियां भी खा जाऊं। आंटी, अच्छा हुआ कि मैं उस घनश्याम के पास नहीं गया, वो तो बहुत लालची है। माँ, अगर ऐसे ही 1-2 लोग हमारे पराठे खाने आएंगे तो हम अपने घर का खर्चा भी नहीं निकाल पाएंगे। अरे पायल बेटा, निराश नहीं होते। अरे दिन सबके बदलते हैं, आज हमारा बुरा वक्त है, कल अच्छा भी होगा। माँ, मैं थक चुकी हूँ आपको ऐसे गरीबी में मेहनत करते हुए देख। अरे हम दोनों इतनी गर्मी में तवे के आगे पूरे दिन पसीना बहाकर पराठे बनाते हैं, पर लोगों को उस लालची के ही पराठे क्यों पसंद आते हैं? बेटा, ये तो भगवान ही जाने, हम तो गरीब लोग हैं, मेहनत के अलावा कर भी क्या सकते हैं। अगली सुबह फिर से दोनों माँ बेटी अपने काम पर लग जाती हैं और पराठा बनाना शुरू करती हैं। तभी एक समझदार औरत उसके पास आती है और उससे कहती है, सुनिए बहन जी, किस चीज के पराठे बेच रही हैं आप? मैडम, आलू के पराठे हैं, देसी घी वाले, बताओ कितने दूं? अरे आपके पास आलू का पराठा ही है यार। क्या हुआ बहन जी? अरे मुझे आलू के पराठे नहीं, गोभी के पराठे खाने थे। अरे जिसे देखो वो आलू का पराठा ही बेच रहा है। अरे इतने लोग आलू पराठा बेच रहे हैं, आप कैसे कमा लेती हो? मतलब मैडम, आप क्या कह रही हैं, मैं समझी नहीं। देखिए, जैसे आपके सामने वो आलू के पराठे का ठेला है और आप भी उसी की तरह आलू का पराठा बेच रही हैं, तो आप लोगों में से किसी एक की दुकान ही तो चलेगी। अगर उसकी जगह आप गोभी का पराठा बेचती तो आपके ग्राहक कितने ज्यादा होते। देखिए मैडम, मैं जानती हूँ, पर हम गरीब हैं, गोभी बहुत महंगी मिलती है हमें और आलू सस्ते में मिलता है, इसलिए हम आलू पराठा बेचते हैं। जी, बात तो आपकी सही है, पर मुझे जो कहना था कह दिया। बाकी आपको जो ठीक लगे, अगर आपको इस गरीबी से निकलना है तो कुछ नया आजमा लो। इतना कहकर वो औरत वहाँ से चली जाती है। उस औरत की बात रमीला के दिमाग में घुस जाती है। शाम को जब रमीला अपनी बेटी के साथ घर जाती है तो उसकी बेटी बोलती है, माँ, किस सोच में डूब गई आप? बोलो, अरे ऐसा क्या सोच रही हो? कुछ नहीं बेटा, बस सुबह से उस औरत की बात सोच रही हूँ। अरे कौन सी औरत? अरे वही जो गोभी पराठा खाने आई थी। बोल तो सही रही थी कि आलू पराठा तो हर जगह आसानी से मिल जाता है, पर गोभी पराठा नहीं मिलता। तो माँ, हम गोभी का पराठा ही बेचते हैं, क्या पता वो लोगों को पसंद आ जाए और हमारे आसपास कोई भी गोभी पराठा वाला नहीं है। पर वही बात बेटा, गोभी के पराठे के लिए गोभी कहाँ से लाएं? तुझे पता नहीं गोभी कितनी महंगी है। माँ, आपने जो पैसे जोड़े हैं उनको अब निकालने का समय है। अरे शायद ऐसे ही वक्त के लिए थे वो। पर बेटा, वो पैसे मैंने तेरी शादी के लिए जोड़े हैं, मैं उसे ऐसे खर्च नहीं कर सकती। पर माँ, अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो आप ही सोचो, इस गरीब लड़की से शादी कौन ही करना चाहेगा। माँ, आप मेरी शादी की चिंता मत करो, इन पैसों को अपने काम को आगे बढ़ाने में लगाना पड़ेगा।
गरीब आलू पराठे वाली अपनी बेटी की बात मानकर वो बाजार से गोभी खरीद कर ले आती है और सुबह सुबह काम पे जाने से पहले अपने घर के छोटे से मंदिर में भगवान से कहती है, हे भगवान, आज मैं एक बार फिर से नया काम शुरू कर रही हूँ। अपनी बेटी की शादी के पैसों से आशीर्वाद दे दो कि मेरी गोभी के पराठे बहुत पसंद आए सबको। भगवान का आशीर्वाद लेकर दोनों माँ बेटी एक बार फिर से ठेला लेके निकल जाते हैं, जहाँ रमीला दोबारा चिल्लाकर बोलती है, अरे आओ आओ, गोभी पराठा खाने आओ, एकदम गरम गरम देसी घी से लथपथ। अरे खा के देखो, कहीं और नहीं मिलेगा ऐसा पराठा। तभी वहाँ वही औरत आती है जिसने रमीला को गोभी बेचने का आइडिया दिया था। वो उसके पास आके बोलती है, अरे क्या बात है बहन, गोभी का पराठा, माय फेवरेट, तुमने तो दिल खुश कर दिया। बहन जी, सब आपके कहने से ही हुआ है, बताइए कितने पराठे लगाऊं? अरे अब आप पहले एक लगाओ, अगर स्वाद अच्छा हुआ तो आप बिना रुके लगाते जाना। बहन जी, अभी लगाती हूँ गरीब का गोभी पराठा। रमीला फटाफट गरम गरम पराठा बनाकर उस औरत को दे देती है और वो औरत गरम गरम पराठा ही खा लेती है, जिससे उसका मुंह जल जाता है। तभी रमीला कहती है, अरे बहन जी, आराम से खाइए, गरम है पराठा और आपका ही है, कोई और नहीं खाएगा इसे। वो औरत तेज आवाज में कहती है, हाँ, बहुत दिन हो गए गोभी के पराठे खाए, मुंह में पानी आ रहा है। क्या करूं बहन जी, आपके हाथ के गोभी के पराठे इतने स्वाद है, मुझसे तो रुका ही नहीं जा रहा है खाए बिना। और इस पर जो देसी घी है वो 4 लगा रखा है, उसने तो बस फैन ही बना दिया गोभी के पराठे का। जल्दी से 2 पराठे और बना दो। उस औरत की बात सुनकर आसपास के लोग भी गोभी पराठा खाने के लिए वहाँ आने लगते हैं और उसके पराठे की खुशबू पूरी मार्केट में फैल जाती है और धीरे धीरे लोग उसके ठेले पे आने लगते हैं। अरे वाह, क्या स्वादिष्ट पराठे हैं, एकदम लाजवाब। अरे हमें पता होता इतने कम दाम में इतने बढ़िया पराठे, वो भी गोभी के यहाँ मिलते हैं, तो हम उस घनश्याम के पास नहीं जाते। मैं तो रोज आऊंगा अब यहाँ नाश्ता करने। उसकी बात सुनकर दोनों माँ बेटी बहुत ज्यादा खुश होते हैं और ऐसे ही अब उसकी बिक्री में बढ़ोतरी होती रहती है और धीरे धीरे वो अपनी गरीबी से बाहर निकलकर अपना एक छोटा सा ढाबा भी खोल लेती है, जिसमें वो हर तरह के पराठे बेचा करती थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी गरीब रमीला के गोभी के पराठों वाली कहानी? कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कौन सा पराठा पसंद है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।